हेलो गाइस, क्या हाल है। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बाकी फिर से मैं आ गया हूँ मारुति के शोरूम सिलेरियो के साथ में, और आज हम करने वाले हैं सिलेरियो का डिटेल रिव्यू। देखने वाले हैं 2024 के लास्ट में सिलेरियो में क्या देके जाती है। बाकी भाई रेड कलर टॉप नॉच लग रहा है, शोरूम के अंदर खड़ा हुआ भाई A1 लग रही है। बाकी रहने वाला है ZXi प्लस वेरियंट है, यानी कि सिलेरियो का टॉप वेरियंट। तो भाई आज का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले भाई इसकी बेसिक सी की के बारे में बात करते हैं। तो इसमें लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, बाकी छोटी सी डिब्बी मिलती है हमें इसकी बेसिक सी की, और इसके अंदर हमें मिलता है स्टार्ट एंड स्टॉप इंजन बटन। तो भाई ये बेस्ट फीचर है इसका। बाकी आज इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, साइड बाई साइड क्या रहने वाला वो चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो सेंटर में सुजुकी का लोगो, नीचे नंबर प्लेट रिप्लेसमेंट, नॉर्मल सी ग्रिल, वही हेलोजन वाले हेडलैम्प, बाकी डिफर वगैरह भी दिए हुए हैं। तो चलो इसके अंदर चल के देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। सबसे पहले माजरा वहीं से शुरू करते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके अंदर की। तो सबसे पहले मिलता है हमें स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरीके का, जिसमें हमें सबसे पहले सुजुकी का लोगो मिलता है, और साइड में कुछ म्यूजिक के कंट्रोल मिलते हैं। और यहाँ पे कुछ कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट, मतलब जो भी है, कॉल उठाने का, कॉल कट करने का, वॉइस का हमें कंट्रोल मिल जाता है। और इधर पे मिल जाता है साथ ही हमें एक टच डिस्प्ले, जो एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले वगैरह सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। और साइड में कुछ AC के बैंड मिल जाते हैं। फिर नीचे कुछ AC है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर नीचे मिल जाता है हमें 5 गियर मैनुअली। तो इसमें ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों का ऑप्शन आता है, तो जैसा मर्जी हम वैसा खरीद सकते हैं। और इसके बाद कुछ ऐसा ही करके यहाँ पे स्पेस मिलता है, दो मतलब ये कप होल्डर वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, तो अपने ग्लास वगैरह कप वगैरह रख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ फिनिश दी हुई है, यहाँ पे अपना कुछ जो भी सामान है वो रख सकते हैं। और उसके ऊपर के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये कुछ चार्जर लगाने का पॉइंट दिया गया है, और साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है हमारा USB-A का पॉइंट। और ये पता नहीं कुछ क्या है, आई थिंक मुझे नहीं लग रहा क्या है। चलो तो इसको करते हैं बंद, ये भी करते हैं बंद। और साथ ही उधर में फिर से यहाँ पे एक AC का वेंट मिल जाता है आपको। और साथ ही अगर मैं इसके ग्लब बॉक्स से बात करूँ तो इस तरह के कुछ इसका ग्लब बॉक्स मिलता है, तो काफ़ी थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी इसमें रख सकते हैं। तो चलो, और अगर मैं इसके मीटर की बात करूँ तो इस तरह का कुछ मीटर मिलता है इसमें, शायद से RPM मीटर नहीं है, सादा सा स्पीड मीटर दे रखा है। और इधर कुछ डिस्प्ले है, पता नहीं वो किस तरह ऐसा करके ऑटोमेटिक, जैसे कि आप फ्यूल वगैरह इंडिकेट वगैरह वो चीज़ें करती होगी। यहाँ पे कुछ एक डोंगल सा मिलता है, जिससे हम यहाँ के जो कंट्रोल्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ मिलती है। तो अगर मैं साइड की बात करूँ तो यहाँ पे भाई हमें मिलता है पुश स्टॉप एंड स्टार्ट इंजन बटन। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि हमारे सिलेरियो से स्टार्ट हो जाता है। और ये ZXi प्लस वेरिएंट है, तो इसमें CNG का भी आता है। तो CNG का ये अभी मैं रिव्यू कर रहे हैं, CNG नहीं है, पेट्रोल है। तो इसमें भाई यहाँ पे ये बटन मिल जाता है, और साथ ही इधर पे कुछ ये कंट्रोल मिल जाते हैं। और ये मिरर के सेटिंग के लिए है, ऑटोमेटिक मिरर सेट कर सकते हैं हम अंदर से ही बैठे बैठे। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह के क्रोम की फिनिश में हल्का सा मिलता है। क्रोम की तो नहीं बोलूँगा इसे, कुछ अलग से कलर का दे रखा है। बट ये डोर हैंडल हमें, ओपन डोर हैंडल हमें मिल जाता है, तो काफ़ी शानदार लग रहा है। तो इसमें मिलती है हमें पावर विंडो भी मिलती है। पावर विंडो का सपोर्ट हमें आगे पीछे दोनों का रहता है, तो यहाँ से हम इसमें जो है आगे पीछे दोनों का कर सकते हैं। इसी के पीछे कुछ हमें ये हैंड ब्रेक मिलता है, जो क्रोम की फिनिश में दिया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है। और अगर मैं इसके कंफर्ट की बात करूँ तो यहाँ ये देखो मेरी 5'5" हाइट है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मुझे यहाँ भी मिल रहा है। और इसमें कुछ ये हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने इसको, ये देखो यहाँ से अप एंड डाउन इसको हम कर सकते हैं अपने स्टीयरिंग व्हील को। तो जैसा भी कंडीशन में हमें चलाना है वो भी चीज़ इसमें दी हुई है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ उसके ORBM की, तो ये कुछ नॉर्मल सा इसका ORBM दिया गया है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहिए था, क्योंकि जैसे ये ZXi प्लस वेरिएंट है, तो इस हिसाब से। बाकी ऊपर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ये एक बल्ब दिया गया है, तो आई थिंक यहाँ पे LED होना चाहिए था, तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता। तो इसको ऑन ऑफ का यहाँ पे कंट्रोल दिया हुआ है। तो ओवरऑल ये कुछ इस तरीके का इसका आगे का डैशबोर्ड है। और इसकी प्लास्टिक भी मतलब कुछ चलो सही ही क्वालिटी की लग रही है, इतना ज़्यादा तो शानदार नहीं क्वालिटी है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। तो अभी की ये आगे की बात हुई, सारी ये चीज़ें आगे मिलती हैं हमें। और अभी चलते हैं हम पीछे के कंफर्ट की बात करते हैं, पीछे हमें क्या क्या मिलता है वो चीज़ भी देख लेते हैं। तो चलो चलते हैं पीछे। तो अगर मैं पीछे के सीटिंग के कंफर्ट की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ भी मिल रहा है हमको, हाइट में भी और सामने से भी। तो अगर कोई मतलब 5.5-6 फुट का भी बंदा है तो आराम से यहाँ पे कंफर्ट उसको मेरा महसूस होगा। और अगर मैं हेडरेस्ट की बात करूँ तो ये एडजस्टेबल नहीं है, फिक्सेबल है बिल्कुल। तो ना ही इसमें ये आगे एडजस्टेबल दिए ना ही पीछे इसमें एडजस्टेबल है, तो फिक्स है यहाँ भी और आगे भी। और साथ ही अगर मैं इसके यहाँ पे हैंडल की बात करूँ तो ये भी मतलब फोल्ड एंड फोल्ड वाला नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे आप पीछे भी आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है, जो कि यहाँ से कंट्रोल हो सकता है।
तो ये था कुछ सिलेरियो के पीछे का कंफर्ट। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंफर्ट है, आगे भी है और पीछे भी पावर विंडो दी हुई है, आगे भी पावर विंडो दी हुई है। म्यूजिक सिस्टम है, एंड्रॉयड एंड एप्पल कार प्ले वगैरह सारी चीज़ें आती हैं और चार्जिंग के पॉइंट्स वगैरह दे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बाकी अगर मैं इसके एक्स शोरूम की प्राइस करूँ उत्तर प्रदेश हापुड़ डिस्ट्रिक्ट की, तो अराउंड 6,60,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस वगैरह है। बाकी ऑन रोड प्राइस मैं इसका नहीं बता सकता, क्योंकि वो चीज़ें डील आप यहीं पे आके कर सकते हैं। और आज मैं हूँ गढ़मुक्तेश्वर रोहन मोटर लिमिटेड, तो आप एक बार विजिट कर लो यहाँ पे आके, अच्छे से अच्छा बेस्ट प्राइस आपको दिया जाएगा। तो चलो अभी इसके मैं अगर इसके इंजन की बात करूँ तो इसमें कुछ 998 सीसी का इंजन इसमें दिया गया है। तो जो सेम इसमें इंजन मिलता है वही हमको आल्टो K10 में मिलता है। और अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूँ 82.1 Nm का इसका मैक्सिमम टॉर्क निकल के आता है। और ये 3 सिलेंडर इंजन के साथ आता है। तो इसका जो एवरेज रहने वाला है पेट्रोल पे वो रहेगा आई थिंक 25 बताती है ऑन पेपर मारुति। और अगर CNG में जाते हैं आप तो CNG में बताती है 33 का। तो ये एवरेज मैं अगर मान के चलूँ 2025 में और या 24 के लास्ट में जो आने वाली अपनी स्विफ्ट डिजायर या स्विफ्ट हैं उनमें भी सेम यही माइलेज देखने के लिए मिलता है हमको। और हमारी आल्टो K10 वगैरह है जो नए मॉडल की, उसमें भी सेम यही माइलेज हमको देखने के लिए मिलता है। और जो स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर है उनकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, अगर वो नहीं देखी आपने तो जाके देखो उसको भी, मैंने उनका भी डिटेल रिव्यू डाला हुआ है स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर का। तो ठीक है, अभी अगर मैं इसको आगे तो मैं अभी ओवरव्यू के साइड चारों तरफ से मैं दिखाऊंगा इसको कि वो सारी चीज़ें क्या रहने वाली हैं। तो चलो निकलते हैं अभी बाहर। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूं तो कुछ ओवरऑल ये इस तरीके का इसका व्हील दिया हुआ है। और ये ZXi प्लस वेरिएंट है, तो इसमें व्हील हमें मिलते हैं। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं तो 175/16 R15 का हमें टायर साइज़ मिलता है। तो काफ़ी बढ़िया टायर साइज़ मिलता है इसमें हमें। तो अभी हम बात करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की। तो बैक प्रोफाइल कुछ इस तरीके की रहने वाली है। हमें सेंटर में मिलता है सुजुकी का लोगो और इधर मिलती है सिलेरियो की बैजिंग। और साइड में अगर बात करूँ इसको टेल लैंप कुछ इस तरीके के हैं जिसमें हमें हेलोजन बल्ब मिलते हैं, कोई LED का ऑप्शन नहीं मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इसके बैक शीशे की तो इसमें डिफोगर मिलता है और साथ ही मिलता है हमको ये वाइपर। और ऊपर हेड माउंटेड वो मिलता है हमको टेल लैंप। बाकी यहाँ पे कुछ ये कैमरे की वगैरह की प्लेसमेंट भी दे रखी है शायद से, तो आई थिंक होगा, मुझे खास ध्यान नहीं है मतलब है या नहीं है, लेकिन होगा लग रहा है। और अभी चलते हैं इसके अंदर में, देखते हैं कि क्या इसका बूट स्पेस रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके का इसका बूट स्पेस रहने वाला है। तो काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस में से इसमें मिलता है हमको। और मारुति जो बता रही है 313 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर मिलता है हमको। तो काफ़ी बढ़िया बात है, और आराम से अपने 2-3 लगेज एक नॉर्मल कैटेगरी के इसमें आ जाएंगे और आराम से अपना पूरी फैमिली के साथ हम ट्रैवल कर सकते हैं सिलेरियो के साथ। और साथ ही अगर मैं बात करूँ उसकी साइड प्रोफाइल की तो इस तरीके से कुछ नॉर्मल सी साइड प्रोफाइल रहने वाली है। जो साइड मिरर में ही हमको साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं इसमें, तो ये भी काफ़ी शानदार है। और ये इसमें अभी भाई देखो इन्होंने कुछ फूल वगैरह लगा करके रेडी करके खड़ी कर रखी है अपने शोरूम के अंदर। और ये नया शोरूम खुला है गढ़मुक्तेश्वर रोहन मोटर्स लिमिटेड के नाम से। तो ये था कुछ रिव्यू टॉप वेरिएंट सिलेरियो का। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, भाई चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। अभी जाते हैं, कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।